29 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो हृदय रोगों (CVD) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व स्तर पर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह व्यक्तियों, सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों के लिए हृदय संबंधी स्थितियों को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। विश्व हृदय दिवस 1999 में विश्व हृदय संघ (WHF) द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से स्थापित किया गया था। पहला आधिकारिक कार्यक्रम 24 सितंबर 2000 को हृदय रोग और स्ट्रोक के बढ़ते बोझ को उजागर करने के लिए हुआ था। 2024 से 2026 तक अभियान यूज हार्ट फॉर एक्शन विषय पर केंद्रित होगा। अपडेट 2, समझौता। भारत और उज़्बेकिस्तान ने ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और उज़्बेकिस्तान ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों और प्रथाओं के आलोक में दोनों देशों के निवेशकों को उचित सुरक्षा का आश्वासन देती है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उज़्बेक उप प्रधानमंत्री खोदजेव जमशीद अब्दुखाकिमोविच ने ताशकंद में संधि पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा, BIT पर हस्ताक्षर आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अधिक मजबूत और लचीला निवेश वातावरण बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपडेट 3, पुरस्कार। दीपक सी मेहता 2023 के लिए ICC लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। दूरदर्शी उद्योगपति और नेता दीपक सी मेहता, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, को मुंबई में 59वें ICC वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) द्वारा प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ICC लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मेहता के जिम्मेदार रसायन विज्ञान के अथक प्रयास को स्वीकार करता है, एक दर्शन जो उन्होंने अपने पूरे करियर में अर्जित किया है, जो रासायनिक उद्योग के भीतर स्थायी और नैतिक प्रथाओं पर जोर देता है। अपडेट 4, अंतर्राष्ट्रीय। भारत ग्लोब नेटवर्क संचालन समिति में निर्वाचित। बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद बीजिंग में आयोजित पूर्ण सत्र के दौरान भारत को 15 सदस्यीय ग्लोब संचालन समिति के लिए चुना गया। ग्लोब नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और भारत की भागीदारी सीमा पार वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करेगी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोब नेटवर्क वर्ष 2020 में भारत द्वारा समर्थित G20 की एक पहल थी। अब इसके 121 सदस्य देश और 219 सदस्य प्राधिकरण हैं। अपडेट 5, अंतर्राष्ट्रीय। मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम को सुरक्षा चिंताओं के बीच ध्वस्त कर दिया गया। मलेशिया का प्रतिष्ठित शाह आलम स्टेडियम, जिसमें कभी 80,000 लोगों की क्षमता थी, सुरक्षा चिंताओं और खराब रखरखाव के दौर के कारण ध्वस्त कर दिया गया है। कभी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक रहे इस स्टेडियम को 2020 में असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। जुलाई 2024 की शुरुआत में विध्वंस शुरू हुआ। मई 2025 तक पूरी तरह से निराकरण की उम्मीद है। स्टेडियम, जिसने 2017 सी खेलों और बॉन जोवी, डीप पर्पल और मरून 5 द्वारा संगीत कार्यक्रमों सहित प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी की, को शाह आलम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (KSSA) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 35,000 से 45,000 की बैठने की क्षमता वाली नई सुविधा मुख्य रूप से फुटबॉल मैचों पर केंद्रित होगी। अपडेट 6, अंतर्राष्ट्रीय। शिगेरू इशिबा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। पूर्व रक्षा मंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी
एलडीपी के नेता शिगेरू इशिबा को जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो फुमियो किशिदा की जगह लेंगे। चुनावों में इशिबा और राष्ट्रवादी साने ताकाइची के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिससे यह दशकों में सबसे अप्रत्याशित चुनावों में से एक बन गया। इशिबा की एलडीपी ने पूरे युद्धोत्तर काल में जापान के राजनीतिक परिदृश्य पर अपना वर्चस्व कायम रखा है। एक अनुभवी सांसद, जापान के पूर्व रक्षा मंत्री, एलडीपी के नेता और अब जापान के प्रधानमंत्री 67 वर्षीय इशिबा ने सुरक्षा मुद्दों और देश के ग्रामीण समुदायों के पुनरुद्धार पर बड़े पैमाने पर काम किया है। अपडेट 7 विविध। ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट से लिया संन्यास। वेस्टइंडीज के दिग्गज हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने चोट के कारण कैरेबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) के अंतिम सत्र के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगले महीने 41 साल के होने जा रहे ब्रावो के नाम 2-0 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा कह दिया था। पिछले एक साल में ब्रावो ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमों के साथ भूमिकाएं निभाते हुए कोचिंग में प्रवेश किया। सीपीएल में ब्रावो का विदाई अभियान छोटा हो गया जब मैच के 7वें ओवर में सेंट लूसिया किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसिस का कैच लेने के प्रयास में उन्हें चोट लग गई। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पीएम मोदी ने लॉन्च किए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया, जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 130 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में कई वैज्ञानिक विषयों में अग्रणी अनुसंधान चलाने के लिए तैनात किया गया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का हिस्सा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करेगा। अपडेट 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलोर के C. में 5G ओपन रैन टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C. बेंगलुरु कैंपस का दौरा किया और 5G ओरन परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने बेंगलुरु मुख्यालय में तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कंपनी का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 32T32R मैसिव मीमो रेडियो भी लॉन्च किया, जो 5G मिड बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करके 1+ Gbps डाउनलोड गति देने में सक्षम है। उन्होंने बेंगलुरु कैंपस में C. द्वारा विकसित ओपन रैन आधारित 5G रेडियो का उपयोग करते हुए 5G कॉल भी देखी। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भारत दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA) की मेजबानी करेगा। भारत अक्टूबर 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA) की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो वैश्विक दूरसंचार में एक ऐतिहासिक घटना है। यह पहली बार है जब यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) सम्मेलन देश में आयोजित किया जाएगा। तैयारी में दूरसंचार विभाग ने छात्रों को शामिल करने और वैश्विक संचार के भविष्य पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित प्रमुख शहरों में WTSA 2024 आउटरीच सत्रों की एक श्रृंखला शुरू की है। नई दिल्ली में अक्टूबर के 14 से 24 तक निर्धारित WTSA 2024 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा।